चलिए साथियों, मैं हूँ गोविंद यादव सर जी और जीवीएस लाइव में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा एक ग्राउंड और वहाँ पे नेपाल और पटरौना के खिलाड़ी जो है एक दूसरे से जूझेंगे और मैच की शुरुआत हो चुकी है। जिसमें देखिए नीली जर्सी में जो खिलाड़ी दिख रहे थे अभी वो नेपाल के खिलाड़ी थे, और जो सामने आपको दिख रहे खिलाड़ी पीछे साइड में वो है भाई साहब पटरौना की धरती कुशीनगर से में आता है पटरौंटा ये शहर है। और ये यहाँ पे मझौली राज में कमेटी और ये पब्लिक वहाँ भीड़ लगभग 4 से 5 हज़ार की संख्या में लगभग वहाँ भीड़ थी। और यहाँ सबसे पहले भारत का राष्ट्रगान बज रहा था, और राष्ट्रगान में हमारा कैमरा जो है चारों तरफ घूमते हुए आगे बढ़ा। और तो ये जो मझौली के किले पे पडरौना भारत और नेपाल के बीच ये फुटबॉल मैच एक अनोखा आयोजन है। मझौली राज का यह ऐतिहासिक किला देवरिया जिला में स्थित बिसिन राजपूत विरासत राजा बोध मल्ल जैसे पूर्वजों से जुड़ा है। आयोजक के रूप में जो है राजा अभिषेक मल्ल जी की पहल जो है खेल की भावना से दोनों देशों को जोड़ रहा है। भारत नेपाल के बीच अभी जो वर्तमान समय में देखा जाएगा, आज जो है आपका 19 जनवरी 2026 है और दिन मंगलवार। और कल जो है आज एक तरफा नहीं कहा जाएगा, कांटे की टक्कर में नेपाल ने पटरौना को 2-1 से हरा दिया। और कल जो 20 तारीख है और 20 तारीख को जो है दिन बुधवार यानी आपको कहा जाएगा कि दिन बुधवार को 21 जनवरी दिन बुधवार को आपको सेमीफाइनल पहला मुकाबला होगा, जिसमें कि जो पीपीगंज कुशीनगर में ही पड़ता है और नेपाल के बीच में होगा। तो क्या पीपीगंज पडरौना के हार के बदला लेगा नेपाल से? वो तो कल ही 1 बजे से आप लोग ज़रूर आइएगा। और यहाँ पे नेपाल का भी राष्ट्रगान हुआ और सभी लोग खड़े थे वैसे ही अटेंशन मोड में सब लोग पूरी। तो दर्शक भी खड़े थे। भारत का राष्ट्रगान जैसे ख़त्म हुआ, नेपाल का राष्ट्रगान नीली जर्सी में जो दिख रहे थे खिलाड़ी वो नेपाल के थे। और यहाँ पे वहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में श्री रंजना भारती जी, जो कि विधानसभा सलेमपुर से समाजवादी पार्टी के लिए टिकट मांग रही हैं, वो भी आई थी। और पूर्व शानदार विधायक रहे स्वामीनाथ यादव जी, और जो कि पूर्व विधायक जो है मनबोध प्रसाद जी, और सूरज यादव जी जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे, ये सभी लोग की टीम जो है। और देवतुल्य जनता वहाँ लगभग 5 हज़ार से कम भीड़ नहीं था वहाँ पे। और तमाम मझौली की टीम और बाबा यानी अभिषेक मल्ल जी और राकेश यादव जी, और हमारे साथी कमेंटेटर वहाँ पे रहे शैलेश यादव जी, और साथ में जो है आपके राकेश यादव जी और मैं गोविंद यादव सर जी। तो तमाम वहाँ दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था, पूरा प्रांगण भरा हुआ था। तो चलिए मझौली के ये जो है आयोजन बहुत ही शानदार रहा है। और दर्शक भी आके बता, सबसे खुशी की बात यह है अगर गलत कुछ होता है तो दर्शक भी आके बताते हैं कि ऐसा नहीं करना है, ये रेफरी ने ये गलत कराया है। क्योंकि आसाम से खिलाड़ी यहाँ जीते हुए, अगला मैच में आसाम से ही मैच होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो वहाँ पे तो अभी भारत और नेपाल के बीच काला पानी नेपाल और भारत के बॉर्डर पे एक जगह पे है जो दोनों देश में विवाद है। लिपुलेख जो है भारत और नेपाल में, वहाँ भी विवाद है, जैसे जमीनी विवाद चल रहे हैं। लेकिन हम यह मैच दिखाता है कि खेल से दोस्ती मजबूती होती है, विवाद कमज़ोर होता है। और यहाँ पे जो है आप सभी लोगों को मझौली किले जो है, किले की प्राचीन दीवारें के बीच में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी का जहां इतिहास गूंजता है और आज खेल का जोश फूट रहा है, यह ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उस समय राजा मल्ल के समय घोड़े और दौड़ रहे हैं, वैसे लग रहा है कि नेपाल और पडरौना यानी भारत की टीमें जो है दौड़ रही है। दोनों मैत्री देश हैं और मित्र राष्ट्र देश हैं एक दूसरे को। 1962 में चीन के समय भी इन दोनों ने नेपाल भारत का ही साथ दिया था। तो यह मैदान सिर्फ घास का नहीं बल्कि दो पड़ोसी देशों नेपाल और भारत की दोस्ती का भी है। राजा
बोधमल जी की विरासत के वंशज हमारे सम्मानीय चेयरमैन अभिषेक मल्ल जी और उनके साथी राकेश यादव जी यह मैच करवा कर साबित किया है कि सीमाओं पर विवाद हो सकते हैं लेकिन दिलों पर नहीं। पडरौना पडरौना के बारे में हम लोग जानते हैं तो पडरौना जो है सबसे पहला गोल तो पडरौना ही किया था और लेकिन बहुत ही खतरनाक जर्सी नंबर 7 में नेपाल के खिलाड़ियों ने वहाँ पे अटैक किया था और 1-1 के बराबर किया और पहले हाफ में पडरौना 1-0 थी, दूसरे हाफ में 2-1 से नेपाल ने पडरौना को हरा दिया। तो यहाँ पे पडरौना जो है उसकी प्राचीन पावा जहाँ भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम भोजन लिया था महावीर स्वामी की यादें बसी हैं। यहाँ की अनसुनी विरासत में महात्मा गांधी जी का संघर्ष भी जुड़ा है। चंपारण सत्याग्रह की लहरें पूर्वांचल तक फैली रहीं जहाँ पर किसानों ने अन्याय के खिलाफ आवाज़ें उठाई। पडरौना की मिट्टी में स्वतंत्रता की खुशबू है, अहिंसा का संदेश है। तो नेपाली भाई भी कम नहीं है और क्या गजब की फुर्ती नेपाली भाइयों, आप हिमालय की ताकत लेकर आए हैं। आपकी टीम में बहादुर और हमारी टीम में गंगा की रफ्तार थी, फिर भी आप लोग जीते। जीत हार के लिए आज जीत हार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है एकता। विवाद भूलकर गेंद को किक मारे और जयकारों से आसमान गूंजे और दिखाए कि दुनिया को कि भारत नेपाल एक परिवार है। अभिषेक जी को धन्यवाद। यह मैच उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण है, अभिषेक मल्ल जी। और चलिए तो रेफरी जो है वहाँ पे हमारे सरफराज अली जी और उनके साथी एकदम चौकन्ने थे और यहाँ पे 2-1 जो है कि बजट कि बेहतरीन यहाँ पे प्रदर्शन दोनों तरीके से हुआ। तो हम लोग कहेंगे कि भाई पडरौना की मिट्टी के जो शेर हैं उन्होंने पूरा कदम एथे किया और ये जर्सी नंबर 7 का वो खिलाड़ी है जिसने एकदम ऐसा गोल मारा कि मतलब सब पूरी पब्लिक और सब लोग भौचक्का रह गए। और जर्सी नंबर 7 जर्सी नंबर 14 पडरौना की तरफ से पहला गोल मारे थे ये लड़का। और पब्लिक ने इनाम भी दिया था और कोई 1000 दिया था, कोई 500 दिया था, कोई 2000, कोई 5000, है ना, अलग अलग सभी को। जो साथी कमेंटेटर हमारे वहाँ पे थे शैलेश यादव जी और राकेश यादव उर्फ विद्यार्थी जी और तमाम साथी थे। मैं भी वहाँ उपस्थित थे और मुख्य अतिथि के रूप में श्री रंजना भारती जी, पूर्व विधायक श्री स्वामीनाथ यादव जी, पूर्व विधायक श्री मनबोध प्रसाद जी और सूरज यादव जो है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के उपस्थित थे। तो सबसे पहले नेपाल पिछड़ रहा था तो तमाम जो जयघोष वहाँ नेपाली लगा और उन्होंने जय नेपाल जय हिमालय गोल करो बहादुरों, नेपाल नेपाल जिंदाबाद, हिमालय की ताकत दिखाओ शेरों नेपालियों गरजो, मैदान पर राज करो या नेपाल की टीम गेंद को जान में डालो, हिमालय के योद्धाओं जोश से खेलो, नेपाल जिंदाबाद, विवाद भूल कर जीतो। नेपाली भाइयों ने मेहनत किया। वहीं पडरौना के साथी जो थे उन्होंने भी कम अपने जयकारा नहीं लगाया। जय हिंद जय पडरौना करके जमीन पे उतरे थे। गोल करो शेरो इंडिया 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 जिंदाबाद, पडरौना की ताकत दिखाओ, पडरौना के शेर गर्जो, मैदान पर राज करो, जय भारत जय पडरौना, गेंद जाल में डालो। और लेकिन अंतिम समय तक पडरौना जो है गेंद को जाल में नहीं डाल पाई और 2-1 से विजयी हो गया। और यहाँ पे देखेंगे तो छोटे प्यारे प्यारे बच्चे गांव के पूरे मझौली और आसपास के पूरे एरिया के बच्चे वहाँ पे गए थे और खिलाड़ियों को फोटो सेल्फी लेने के लिए खींच लेते हैं, हाथ मिलाते हैं, देखते हैं। तो ये तो अम, एक तरह से कहा जाएगा कि वहाँ की पूरी कमेटी और टीम जो है अ, ये काम किया है। तो वहाँ पे और कल जो मैच है आपका, कल मतलब 21 तारीख को, आज ही एक तरह से दिन बुधवार 21 जनवरी दिन बुधवार को पहला सेमीफाइनल मैच नेपाल और पीपीगंज के बीच जो होगा। और पीपीगंज ये आपका यहाँ पे